राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी पिछले कई लेक्चर्स से कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मॉडुलस का प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहे थे और उसके 3 प्रॉपर्टीज को हमने देखा। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ही स्टडी करेंगे, लेकिन आज का जो स्टडी होगा वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 से शुरू होगा। तो टॉपिक पुराना ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक है और इसके नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 4 का बात करेंगे। प्रोडक्ट में हम 3 प्रॉपर्टीज का स्टडी किए हैं। ध्यान में आपको होगा, एक प्रॉपर्टीज हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का फाइनली हमने मॉड निकाला था और ये स्टेबल किए थे कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से n कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग ले सकते हैं। फाइनली मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 एस ऑन मॉड Zn होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज हमने किया था कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर लिए, z के इक्वल कर लिए, और तब फाइनली z का घात n का मॉडुलस फाइंड किए थे और ये स्टेबल हुआ था मॉड z के पावर n से। ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज प्रॉपर्टीज 4। अब ये प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टीज था, अब डिवीजन में हम लोग आएंगे। प्रॉपर्टीज 4 है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे और ये भी मॉडुलस जो है मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2 के बराबर होगा। यहां एक बात स्टूडेंट ध्यान रखना है कि Z2 जो है डिनोमिनेटर है, हर है, और हर जो है आप 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने के बाद ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी नंबर डिवाइडेड बाई अगर 0 करते हैं तो ये फाइनली अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा। और सिंबल तो इन्फिनिटी की ही तरह इसका भी लिखते हैं। इसका अर्थ है कि इस थ्योरी में इसका हर जो है वो Z2 है और ये Z2 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये प्रॉपर्टीज पूरा हुआ। अब इस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग दोनों मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं और पोलर फॉर्म से भी प्रूफ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल अभी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन हायर सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ना है तो एक्सपोनेंशियल से भी आप उसका कर सकते हैं। और जेई के भी सिलेबस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आप एक्सपोनेंशियल से, यूलर्स फॉर्म से भी आप इसको कर सकते हैं। तो एक फॉर्म का स्टडी करते हैं हम लोग, जो है इसका यूज करते हैं पोलर फॉर्म का। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मानते हैं, माना कि प्रोडक्ट में भी हम लोग इस प्रकार से माने थे कि Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 तथा Z2 इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। ये 2 सम्मिश्र संख्या है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सबसे पहले फाइंड करना होगा हमें Z1 डिवाइडेड बाई Z2। करते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब Z1 हमारे पास में है R1 cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई Z2 है R2 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। अब आपको पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस समय स्टार्ट किए थे उस समय भी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है z इक्वल टू
यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई के फॉर्म में होता है। माने डिनोमिनेटर इसका हमेशा रैशनल नंबर रखना पड़ेगा, या कह लें कि डिनोमिनेटर से आपको आयोटा हटाना होगा। हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट, ठीक समझ रहे हो। तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, तो cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं R1, ये फाइनली हो गया cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, आयोटा और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखते हैं इसका हर क्या होता है। R2 तो रहेगा ही, ये a प्लस बी a माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो ये हमारे पास फाइनल cos स्क्वायर थीटा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 है। अब इसमें भी जो रियल पार्ट है, चूंकि आयोटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और इसमें आयोटा को कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और माइनस साइन थीटा 2 और cos थीटा 1 फाइनल, और डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू फिर -1 यहां भी होगा स्टूडेंट, तो प्लस हो गया, तो R2 ये हो गया cos स्क्वायर थीटा 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये फाइनल। फिर ट्रिगो लगाएंगे, cos स्क्वायर थीटा 2 है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 है, इसका वैल्यू 1 होगा। फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। तो फाइनल R1, और ये भी फॉर्मूला है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो cos A माइनस B, तो cos A माइनस B प्लस आयोटा साइन, यहां भी देखेंगे साइन A cos B cos A साइन B, तो साइन A माइनस B, और डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया तो बच गया R2 हो गया। ये आप कह सकते हैं कि ये R1 डिवाइडेड बाई R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 अब प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। मतलब ये डिवीजन जो हमने किया, ये डिवीजन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी खुद पोलर फॉर्म में है, तो फाइनली इसका मॉड क्या हो जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू R1 बाई R2। और R1 किसका मॉड है स्टूडेंट, ये R1 जो है Z1 का मॉड है, तो आप इसे मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2 कह सकते हैं। एक बात आप ध्यान जरूर देंगे इस बात का कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मानते हैं, ये डिफिनीशन कहता है पोलर फॉर्म का, ये आप पिछले लेक्चर्स में आपको बताए हैं कि ये जो थीटा होता है, ये थीटा उसका आर्गुमेंट कहलाता है, ये आर्गुमेंट है। आप ए आर जी से आप इसको लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जबकि यह आर जो है इसका मॉड जेड है, मतलब इस आर का मॉड जेड है। तो इसलिए हमने कहा कि यहां Z1 इक्वल टू R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है।
मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड Z1 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट θ1 है। जबकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है वो Z2 है। ये R2 जो लिखे हैं ये ओरिजिनल में मॉड Z2 है और ये जो है आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। उसी प्रकार से यहाँ R1 जो है वो फाइनली मॉड Z1 है और यहाँ θ1 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 है। तो पोलर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो आप देखते साथ आप समझ सकते हैं कि क्या इसका आर्गुमेंट है और क्या इसका मॉडुलस है, जिसके कारण से कैलकुलेशन करना हमारा आसान हो जाता है स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इस प्रॉपर्टीज के द्वारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज किया जाए कि आपको फाइंड करने के लिए दे 3 + 4i, i का मीन्स आयोटा से है, और 5 - 12 आयोटा, और ये हम फाइनली आपको मॉड लगा दिए। आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास में प्रॉपर्टीज ब्रेन में है तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेंगे। Z1 और डिवाइडेड बाई Z2, हमने कहा मॉड Z1 और डिवाइडेड बाई मॉड Z2 होगा। तो कहने का अर्थ है कि 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा है। आप इसे मॉड 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई मॉड 5 - 12 आयोटा लिख सकते हैं। ये करेंगे। अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 3 और +4 का स्क्वायर यहां भी फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, चलिए ये 9 हो गया, अब +16, और ये हमारे पास फाइनली 25 + 1 44, ये 25/√169 हो गया, मीन्स 5/13 रिजल्ट हो गया। ये हम प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिए। और अगर ये प्रॉपर्टीज ब्रेन में नहीं है तब क्या करना होगा? तो पहले ये जो अंदर का डाटा है उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे, मीन्स 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 12 आयोटा है। आप इसके हर के लिए कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आयोटा इंटू 5 + 12 आयोटा, इंटू कर लिए और इतना से डिवाइड कर लेंगे। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइनल 5 × 3 है, 3 × 5 है तो 15 हो गया 15, और 12 × 3 = 36 होता है आयोटा, और 5 × 4 तो 20 हो गया, 5 चौका 20 आयोटा, और बढ़ चौका 48 हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये a - b a + b है तो 5 स्क्वायर -12 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आया। अब यहां देखेंगे आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर है तो ये हमारे पास में फाइनली आ गया -1, तो यहां -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 48, और ये भी आयोटा और ये भी आयोटा दोनों प्लस में है तो 56 आयोटा, और डिवाइडेड बाई 25, और प्लस चूंकि माइनस यहां आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहां 12 आयोटा स्क्वायर है तो -12 हो गया, और इसके आगे भी माइनस है। तो कहने का अर्थ है ये 12 स्क्वायर था यहां क्वेश्चन में, तो ये 12 स्क्वायर होगा, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 144 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां 15 - 48 है, तो 15 - 48 करेंगे
तो 48 माइनस 15, तो ये 33 हो जाएगा। और लेकिन बड़ी संख्या निगेटिव में है, हम तो यहाँ 48 माइनस 15 किए हैं, तो 15 माइनस 48 है तो माइनस 33 हो जाएगा, और प्लस 56 आयोटा डिवाइडेड बाई 169 मीन्स माइनस 33 बाई 169 प्लस 56 बाई 169 आयोटा हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका फाइनल मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू, रियल पार्ट इसका हो गया माइनस 33 बाई 169 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 56 बाई 169 का होल स्क्वायर। ये फाइंड हो गया। 169 स्क्वायर 169 स्क्वायर, देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप उसको कॉमन ले लीजिए। रूट से बाहर आएगा तो 169 हो जाएगा। अब ये बच गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 33 का, या अभी रखना है तो रखिए, माइनस 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, ये फाइनल आ गया। तो 169, अब 33 इंटू 33 1089 होगा, और 56 इंटू 56 करेंगे तो 36 माने 3136 हो जाएगा। ऐड करें, चले 5 और 8 और 3 2 और 4, और ये फाइनल आ गया 169, और ये 65 का स्क्वायर होगा ये, तो 169 इंटू 65, 13 से कैंसिल कर लें, ये 13 हो गया और ये 5 हो गया, तो रिजल्ट 5/13 हो गया। अब देखें कि अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो हम कितना टाइम सेव करते हैं, कितना पेज सेव करते हैं, और कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। जबकि अगर आप उसे बेसिक तरीके से करें तब हमारा कितना टाइम टेकन होगा। इसलिए ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, और आपको सारा प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 में चलते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 5 है z और z का कंजुगेट लेते हैं, इक्वल टू ये मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल है, मान लेंगे, माना कि z इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1, एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। अब इस z का हमें कंजुगेट निकालना होगा। तो कंजुगेट ऑफ z मींस z इक्वल टू हमारे पास में है, x भी रख सकते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए आप नंबरिंग नहीं भी कर सकते, आयोटा बाई ले लीजिए। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो x प्लस आई और y मीन्स आयोटा इंटू वाई का कंजुगेट। कंजुगेट में हमने कहा था प्रॉपर्टीज या उसके डिफिनेशन को देखेंगे तो यहां बताया गया था कि इमेजिनरी के आगे का साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा इंटू वाई। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स x प्लस आयोटा इंटू वाई को x माइनस आयोटा इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करें x इंटू x तो x स्क्वायर, x इंटू वाई करेंगे, आयोटा भी है
माइनस है तो पहले माइनस आयोटा यक्स वाई, और फिर करेंगे प्लस आयोटा यक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। या तो फिर आप इसे ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला पर सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां ये कैंसिल हो गया, तो यक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रख देते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां रिप्लेस किए हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 को। और हम लोग मॉड की प्रॉपर्टीज से जानते हैं या मॉड के डिफिनेशन से जानते हैं कि मॉड जेड जो है रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कहते हैं। अगर जेड यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है तो मॉड जेड जो है वो रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, या उसको कहेंगे स्क्वायर रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। यही बातें तो यहां आया है। हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो फाइनल हमारे पास में मॉड जेड है, तो रिजल्ट हमारे पास में आ गया मॉड जेड का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से इसके ज्योमेट्रिकल स्टडी की बात करेंगे, इसके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, कॉलिनियर होने का कॉन्सेप्ट, या फिर सर्किल का इक्वेशन निकालना, ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन में जब आप इंटर करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 जो है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे, और देखेंगे कि इसके कारण से कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज कैसे इंटर करता है। तो इसके साथ आज का जो है लेक्चर स्टूडेंट यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।